भारतवर्ष में पूरा मिलाकर 900 लाख करोड़ रुपए हैं। भारत के टॉप 1% लोगों के पास इसका आधा मतलब 450 लाख करोड़ रुपए हैं। भारत के 10% सबसे अमीर लोगों के पास देश का 80% पैसा मतलब 720 लाख करोड़ रुपए हैं। भारत के निचले 60% लोगों के पास देश का सिर्फ 5% पैसा है। कौन है ये लोग? भारत इस स्थिति में आज क्यों है? मोदी सरकार में इतने बड़े पैमाने पर उच्च जाति के मंत्री क्यों हैं? केंद्रीय सरकार में 80% से ज्यादा सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल लोग उच्च जाति वाले क्यों हैं? मोदी सरकार ने 2019 के इलेक्शन से पहले 10% आरक्षण उच्च जाति वालों को क्यों दिया? इसमें भारत के मुसलमान कहाँ हैं और इसके बारे में आज के मुसलमान क्या कर सकते हैं? जानिए इन प्रश्नों के जवाब आज के वीडियो में। सत्यमेव जयते यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विश्लेषण पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का वेल्थ इनइक्वालिटी क्लास एंड कास्ट इन इंडिया का रिसर्च पेपर है, जिसे नितिन कुमार भारती ने नोबेल अवार्ड विजेता अभिजीत बैनर्जी के तहत लिखा है। भारत में इतने बड़े पैमाने पर असमानता क्यों है, यह जानने के लिए हमें इतिहास में जानना होगा और जानने की कोशिश करनी होगी कि इसका कारण क्या है। भारत की जाति व्यवस्था काफी हजारों साल से चलती आ रही है। इसमें कुछ जाति के लोगों को कुछ अधिकार हैं जो दूसरी जाति के लोगों को अधिकार नहीं। यह जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई थी ताकि वो इसका फायदा उठा पाए, और पहले कुछ सालों में यह व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, पर उसके बाद जन्म पर आधारित हो गई, जिसमें एक ब्राह्मण का बच्चा सिर्फ ब्राह्मण बन सकता था और एक अछूत का बच्चा अछूत रह जाता। यह व्यवसाय औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की। जब औरंगजेब को पता चला कि भारत के हिंदुओं में पढ़ना लिखना धार्मिक किताबें पढ़ना सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित था, उसने उनकी शक्ति तोड़ने के लिए और बाकी जातियों को ऊपर उठाने के लिए सारी धार्मिक किताबों का संस्करण संस्कृत से फारसी में कर दिया और देश की काफी अन्य भाषाओं में कर दिया, ताकि वो ताकत सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित न रह पाए और सभी जाति के लोग पढ़ लिख कर अपने आप को उठा पाए। पर औरंगजेब का साम्राज्य गिरने के बाद जब देश में अंग्रेजों का राज आया तो भारत के हिंदुओं को बांटने के लिए अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को ठोस कर दिया और अंग्रेजी सरकार में काफी ऊंचे पायदानों पर जो अधिकारी रखे गए वह ज्यादातर उच्च जाति के ही थे, क्योंकि उच्च जाति के लोगों को ही उस समय पढ़ना लिखना आता था। अंग्रेजों के 250 साल के राज्य में उच्च जाति के अधिकारियों ने और उच्च जाति ने काफी बड़े पैमाने पर पैसा कमाया और देश में असमानता बढ़ती चली गई। अंग्रेजों के जाने के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पिछड़ी जातियों को उठाने का काम किया। वह जातियां जो वर्ण व्यवस्था में अछूत थी उन्हें आरक्षण दिया गया और बहुत सारी जातियों को मिलाकर शेड्यूल्ड कास्ट मतलब SC कैटेगरी बनाई गई। वैसे ही आदिवासियों को मिलाकर शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब ST कैटेगरी बनाई गई। अब तक इनके पास कोई धन नहीं था, कोई जमीन नहीं थी, पढ़ाई का स्तर देश में सबसे कम था। देश की स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी यह सच है। और जैसे आप आगे विश्लेषण में देखेंगे कि देश में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की स्थिति सुधरती जा रही है, पर ऐसे आरक्षण मुसलमानों को नहीं दिए गए और मुसलमानों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। यह विश्लेषण हम पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिसर्च पेपर पर आधारित करते हैं। यह पेपर पहले इतिहास बताता है जैसे हमने आपको बताया, और उसके बाद आज की स्थिति बताता है। इस पेपर की शुरुआत अलग अलग जातियों की आय से होती है। इसमें मुसलमानों को एक अलग जाति समझा गया है और भारत सरकार के NSS के डेटा के हिसाब से देश की औसत आय एक घर की 10,000 रुपया महीना थी, पर उसको अलग अलग जातियों में बांटा जाए तो हम ये समझ सकते हैं उच्च जाति की औसत आय देश के औसत आय से 60% ज्यादा थी। SC और ST कैटेगरी की आय देश की आय की तुलना में 20 से 30% कम है और मुसलमानों की आय देश की तुलना में 12% कम है। देश की आय के बाद यह पेपर देश के धन का विश्लेषण करता है और धन के आधार पर देश को 5 भागों में बांटता है। रिचेस्ट, रिचर, मिडिल, पुअरर और पुअरेस्ट भागों में बांटता है। इससे हम देख सकते हैं कि रिचेस्ट कैटेगरी मतलब देश के सबसे अमीर कैटेगरी में उच्च जाति की 60% जनसंख्या आती है और पुअरर और पुअरेस्ट में सिर्फ 13% आती है। लेकिन आप दलितों को अगर देखें, SC और ST को देखें, तो सबसे अमीर कैटेगरी में सिर्फ 5% और 9% SC और ST है और SC और ST जनसंख्या में 50% से ज्यादा उनकी जनसंख्या देश के सबसे गरीब लोगों में है, द पुअरेस्ट कैटेगरी में है। वही चीज आपको मुसलमानों में दिखाई देती है, जो 40% देश के मुसलमान पुअरर और पुअरेस्ट कैटेगरी में है। यह पेपर फिर आगे बढ़कर बताता है कि देश का ज्यादातर धन मतलब 90% धन जमीन और इमारतों के रूप में है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि टॉप 10% देश के लोगों में 60% से ज्यादा उच्च जाति के लोग हैं। इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सिर्फ 5% लोग होते हैं
और मुसलमानों के सिर्फ 11% लोग होते हैं। और बॉटम 50% लोगों में 60% से ज्यादा लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के होते हैं, 20% मुसलमान होते हैं और 10% उच्च जाति के लोग होते हैं। इसीलिए आप अब समझ रहे होंगे कि मोदी सरकार ने 2019 के इलेक्शन से पहले उच्च जाति के गरीब लोगों को आरक्षण क्यों दिया। उच्च जाति मोदी सरकार की बहुत बड़ी समर्थक बहुत सालों से रही है। 2015 में जब पट्टीदार आंदोलन किया गया और गुज्जर आंदोलन किया गया, यह उच्च जाति के वह लोग थे जो ज्यादातर गरीब थे और आरक्षण ना होने के कारण सरकार से परेशान थे। और यह वोट बेस अपना मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने उच्च जाति के गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया और 2019 के इलेक्शंस के लिए उनका सहयोग भाजपा के लिए सुरक्षित किया। यह पेपर आगे जाकर यह भी बताता है कि देश में इतनी ज्यादा असमानता का कारण क्या है। इस विश्लेषण के हिसाब से देश में इतनी बड़ी असमानता का कारण शिक्षा है और शिक्षा के मामले में भारत के मुसलमान शेड्यूल्ड कास्ट से भी बदतर हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की औसतन शिक्षा 6वीं पास है, जबकि उच्च जाति की औसतन शिक्षा 12वीं पास है और देश के सबसे ज्यादा बड़े डिग्री पाने वाले लोग उच्च जाति के हैं। शिक्षा के मामले में देश में सबसे बदतर आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उसके बाद मुसलमान हैं, उसके बाद शेड्यूल कास्ट हैं जो पहले अछूत थे और सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जाति उच्च जाति है। पर यह विश्लेषण यह भी बताता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी की स्थिति आरक्षण के कारण सुधर रही है, पर मुसलमानों की स्थिति पिछले 50 सालों से बदतर होती जा रही है। और यह विश्लेषण का अनुमान है कि अगले 15 सालों में मुसलमानों की स्थिति शिक्षा, आय और धन के हिसाब से देश में सबसे बदतर हो जाएगी। इस स्थिति के मद्देनजर रखते हुए मुसलमान आज के क्या कर सकते हैं। हमारा धर्म एक ऐसा खूबसूरत धर्म है जिसके रसूल पर पहली आयतें उतरी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिसका हिंदी का विश्लेषण है, पढ़ो अपने अल्लाह के नाम पर पढ़ो जिसने हर चीज को पैदा किया। यह वह प्रेरणादायक भावना है जिसके कारण 400 साल में मुसलमान जो अरब के रेगिस्तान में घूमते थे, उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली। शिक्षा में सबसे ज्यादा प्रगति की, विज्ञान में, गणित में, मेडिकल में सबसे ज्यादा आगे पहुंच गए। मुसलमानों को, एससी को, एसटी को इस देश में दबाया जाता है क्योंकि उनके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है जितना उच्च जाति के पास है, क्योंकि उनके पास उतना शिक्षा का स्तर नहीं है जितना उच्च जाति के पास है। और इसका परिणाम भी आप देख सकते हैं। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों में 60% मंत्री उच्च जाति के हैं और केंद्रीय सरकार में काम करने वाले सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल लोग जो मंत्रियों के तहत काम करते हैं, उनमें से 90% के ऊपर लोग उच्च जाति के हैं। उनका दबदबा इसीलिए है क्योंकि वो देश के सबसे शिक्षित हैं। उनका दबदबा इसलिए है क्योंकि वो देश के सबसे अमीर हैं और उनका दबदबा पिछले 300 सालों में सिर्फ बढ़ा है। आरक्षण के कारण एससी, एसटी और ओबीसी की स्थिति सुधर रही है, पर मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मुसलमानों को शिक्षा पर ध्यान देना होगा, अपने धर्म की भावना का पालन करना होगा जो दीनी शिक्षा और दुनियावी शिक्षा दोनों को सबसे ऊपर रखती है। भारत के मुसलमानों को एक ऐसा समुदाय बनना होगा जो शिक्षित है, धन के तौर पर मजबूत है और उसे दबाना इतना आसान नहीं है जितना आसान आज है। नहीं तो 15 सालों में हमारी स्थिति सिर्फ बद से बदतर होती जाएगी। मुसलमानों को दबाना और आसान हो जाएगा। और जैसे अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे, एक गरीब आदमी अपने ही देश में परदेशी हो जाता है। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आते हैं, हमारा मुसलमानों को मजबूत करने का आंदोलन पसंद आता है, तो यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर करें। यह वीडियो लाइक जरूर करें, यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यह संदेश ज्यादा से ज्यादा भारतीय मुसलमानों तक पहुंचाएं। सच परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। सत्यमेव जयते।